हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, क्या है हाल चाल? बढ़िया। चलते हैं सीधा कहानी की तरफ, बकवास बंद करके। लास्ट पार्ट, जो कि मैं खुद भूल गई थी, अभी सुन के ही आ रही हूँ। ठीक है। तुम लोग भूल गए हो तो मैं रिमाइंड आज करवा ही देती हूँ, क्या जाता है। सो लास्ट पार्ट, आस्था किचन में थी। वो अपनी समायरा को कर रही थी परेशान। एंड हमारी समायरा भोले भंडारी, जिन्हें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, फिर भी इतना टीजिंग तो समायरा नहीं समझ पाती। यही होता है। ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, डाइनिंग टेबल पे आता है, पूरा परिवार बैठा था। और एक बात गाइस, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ समायरा अब्रॉड में हुई है, पढ़ी है एंड सब कुछ किया है, देन शी नोज एवरीथिंग। ठीक है, हाँ उसे पता है, बट इतना डेप्थ भी नहीं पता है। ठीक है, गहराई से नहीं पता है, बिकॉज वो वहां पढ़ने गई थी। ठीक है। एंड पार्टी वार्टी उसे ये सब नहीं पसंद था, क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था और दूसरा उसे अपनी आस्था के पास लौटना था ना। हाँ वो पार्टीज में जाती थी, बट कहते हैं ना, इन सब चीजों इतना ना ध्यान देना। बस यही हुआ था, उसे पता थी चीजें, पर इतनी डीप में नहीं पता थी। बस। सो यहाँ ब्रेकफास्ट हो चुका था और आस्था का परेशान करना यहाँ भी लगा था। ब्रेकफास्ट टेबल पे कहीं आस्था उसे लात मारती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती। ऐसी मस्ती चल रही थी, इनके पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देती। मालिनी जी को पता था, फिर भी उन्होंने सब आस्था पे छोड़ दिया था। राम जी का तो कोई खबर ही नहीं था। यहाँ सवारा परेशान हो भी रही थी। सारा ब्रेकफास्ट हो जाता है और ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट भी आस्था उसे चिढ़ा रही थी कि इन्हें कुछ नहीं पता। और वो चीज समारा के दिमाग में घर कर जाती है। समारा जाती है अपने रूम में, पहले उठाती है लैपटॉप, अपना काम करती है। पर वो कहते हैं ना, बार बार आस्था का कहना कि आपको नहीं पता, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। लाइक थोड़ा तो वो इरिटेट हो ही गई थी। दिमाग में सिर्फ उसके एक ही लाइन अभी घूम रही थी, लाइक डैडी मटेरियल। ठीक है। आस्था का चेहरा, उसकी आंखों की शरारत और वो लाइन। समारा खुद से कहती हूँ, "आ, ये बच्चा अजीब अजीब बातें क्या कर रही थी? मुझे पता है कुछ तो मतलब है इस वर्ड का, नहीं तो वो बार बार मुझे नहीं कहती। अब पता तो लगाना होगा, ये डैडी मटेरियल होता क्या है।" समारा जाती है, पहले गूगल खोलती है। वो सर्च करने जाती डैडी मटेरियल, उससे पहले वो सोचती नहीं सर्च करूँ क्या, फिर डिलीट करना पड़ेगा चैट हिस्ट्री। अगर रखा रह गया और आस्था ने देख लिया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। वो फोन में सर्च नहीं करती इस चीजों के बारे में। अब वो बैठी थी कि वो किससे ये चीज पूछे। उसने ज्यादातर कभी फ्रेंड्स बनाए नहीं थे समारा ने, बिकॉज स्टार्टिंग से उसका अपने काम पे ही फोकस था, जैसा मैंने बताया। हम्म, अपना फोन पकड़ती है, सोच रही थी। उसके दिमाग में एक नाम याद आता है, जिसे वो कॉल लगा के पूछ सकती थी। गेस करो कौन होगा? नन अदर देन हमारी काव्या, सबसे शरीफ लड़की। सो समारा हिचकिचाती है, देन कॉल लगा देती है। कॉल जा रही थी, रिंग रिंग हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ काव्या अपने घर में थी। वो एक बुक लेके पढ़ रही थी और कुछ पेपर्स थे, वो भी वो पढ़ रही थी। तभी उसके फोन में जब रिंग हुई, तब उसने समारा का नाम देखा। अब वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और उसकी आवाज थोड़ी टीजिंग वे में हो जाती है और कहती है, उठा के कॉल। अरे आज मेरी किस्मत का सूरज कैसे उग गया, पति देवी ने खुद फोन किया। यहाँ समारा,
जब ये चीज सुनती है वो और इरिटेट हो जाती है। पहले तो वो डैडी मटेरियल से इरिटेट थी, अभी पति देवी क्या होता है भाई, वो उससे इरिटेट हो जाती है। एंड समर कहती है, एक ने तो परेशान किया था, और काव्य तुम, अभी पति देवी क्या होता है। काव्या कहती है, अरे मेरे भोले भंडारी, सुनो, पति देव मेल वर्जन हुआ, ठीक है, और तुम फीमेल हो, तो मैं तुम्हें पति देवी कह रही हूँ, ठीक है, और तुम हस्बैंड मटेरियल भी हो, थोड़े थोड़े, पर मुझे नहीं लग रहा, शादी के बाद तो जैसे लग रहा है सब कुछ मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। एंड समारा ये सब सुन रही थी, लाइक यहाँ काव्या उसके मुंह पे बेइज्जती किए जा रही थी, किए जा रही थी। एंड काव्या कहती, ए वेट अ सेकंड, क्या बोला तुमने, एक कम नहीं की और मैं दूसरी, पहला कौन था जो तुम्हें परेशान कर गया, मेरे प्यारे से पति देवी को कौन परेशान कर गया, बताओ बताओ, मैं अभी अभी उसको डांटती हूँ, ऐसे कैसे मेरी पति देवी को परेशान किया। एंड समारा बहुत इरिटेट हो जाती है और कहती है, काव्या नाटक बंद करो। काव्या हंसते हुए कहती, ओ मेरी पति देवी गुस्सा हो गई, शादी से ही, शादी से पहले ही तुम इतनी परेशान हो गई है, उसके बाद में टेंटरम कैसे उठाओगी। समारा, काव्या आई से मुंह बंद करो, तुम बहुत बोलती हो। देन काव्या शांत हो जाती, कहती, "हाँ, अच्छा ठीक है, बताओ मेरी खड़ूस पति देवी। एंड काव्या कहती है, मुझे पता है तुम कुछ बात करना चाहती हो, इसलिए तुमने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल किया है, नहीं तो तुम मुझे ऐसे कॉल नहीं करती। समारा कहते हैं, मुझे वो, काव्या कहते हैं, छोड़ो, समारा पूछो क्या हुआ, कुछ बहुत ही गंदी बात पूछनी है क्या तुम्हें। समारा कहते, क्या कह रही हो तुम, काव्या ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे एक वर्ड का मतलब पूछना था तुमसे। काव्या एक सेकंड के लिए चुप होती है। काव्या थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहती, मतलब नाम, रिश्ता, फ्यूचर प्लान, शादी की डेट, क्या पूछना है, पूछो, मैं सब रेडी हूँ बताने के लिए, मैं तो अपने बॉडी में कितने तिल हैं वो भी रेडी हूँ बताने के लिए, पर तुम तो पूछती ही नहीं हो। नेहा काव्या, समायरा अपने सर पे हाथ पटकती है, बोलती, किस लड़की से पाला उसका पड़ा है, पूछना कुछ और है, एंड इनकी शरारतें कम होती ही नहीं। एंड काव्या दूसरी तरफ फोन के बहुत हंस रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी। हाँ, काव्या को समायरा इसलिए भी पसंद थी बिकॉज समायरा की सिंपलिसिटी काव्या को कहीं ना कहीं भा गई थी। समायरा का वो भोलापन भी बहुत अच्छा लगता था काव्या को। समायरा बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी में किसी को आने देती थी, और अगर उसने आने दे दिया तो हर मुसीबत में वो अपने उस रिश्ते को बचाती थी, उस इंसान को बचाती थी। और समायरा को टीज करने का मौका काव्या छोड़ दे, ना 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 ना। एंड समायरा इरिटेट होके कहती, काव्या, नया काव्या, ओके ओके, बोलो मेरी जान, क्या जानना है आपको, मैं हूं ना, आपको सब कुछ बताऊंगी, आप कितना भी गहराई तक पूछ क्यों ना लो। एंड वो जानवर सुन के ना समारा ऑकवर्ड हो जाती है, वो कुछ सांस लेती है, बैठती है, दोनों तरफ खामोशी हो गई थी। काव्या भी समझ चुकी थी समारा क्यों शांत हो गई है, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। समारा कहती है, मुझे पूछना था कि ये जो शब्द होता है ना उसका मतलब क्या होता है। काव्या कहती है, कौन सा शब्द, तुम बताओगी तब तो मुझे पता चलेगा ना। एंड समारा कहती है, वो कुछ है मतलब। काव्या कहती है, समारा पहले ऐसा करो, तुम सांस लो, ले लिया सांस, हाँ, मेरी प्यारी जान, पूछो जो पूछना है, ठीक है, अब होने वाले हम पार्टनर्स हैं, तुम्हें मुझसे शर्माने की या हिचकिचाहट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पार्टनर्स का रिश्ता बहुत प्योर होता है और बहुत खुला होता है,
हम जो चाहें वो अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं। देन समारा भी जो हेजिटेशन था उसे बगल में रख के पूछती है तुरंत। बट बेचारी काव्या रेडी नहीं थी। काव्या पी रही थी जूस। हम्म यहाँ समारा बोलती ये डैडी मटेरियल का मतलब क्या होता है? भाई साहब, काव्या जो जूस पी रही थी एंड उसका लैपटॉप सामने था, वो पूरा जूस मुंह से उगलती एंड वो पूरा जूस जाता है लैपटॉप में एंड समारा का फोन हाथ में। एंड जो वो हंसती है, ठीक है, उसे फिक्र नहीं कि उसके लैपटॉप में जा चुका है जूस, ठीक है। वो लैपटॉप हटाती है, जूस हटाती है और कहती कहती है वो व्हाट, वेट, समारा तुमने सही पूछा या मैंने कुछ गलत सुन लिया? समारा उसे तो पता मतलब पता नहीं था एंड वो कहते मैंने सही पूछा, डैडी मटेरियल मतलब क्या होता है? स, समारा ठाकुर, सीईओ द ऑफ द कंपनी, मुझसे डैडी का मतलब पूछ रही है। एंड या समारा का फेस रेड हो गया था। इसलिए नहीं कि उसे इस वर्ड का मतलब पता था, इसलिए क्योंकि उसे कोई शब्द है जो किसी और से पूछना पड़ रहा है, इसलिए उसका फेस रेड हुआ था। काव्या पूछती है वैसे जाना, अ, पूछा किसने आपसे ये? या समारा उसे नहीं पता था ये वर्ड का मतलब हो क्या सकता है, तो एज अ सेफ साइड के लिए उसने आस्था का नाम नहीं बोला, उसने बोला कोई है जो मुझे बार बार बोल रहा है, तो वो मुझे समझना था। काव्या एक स्मग करती है और बोलती है वो कौन है वो ब्रेव सोल जो मेरी होने वाली बीवी को डैडी मटेरियल बोल रहा है? यानी हाँ काव्या, काव्या जेलस नहीं थी, गुस्सा नहीं थी, बस एक मुस्कान थी उसके चेहरे पे। यहाँ काव्या थोड़ा मुस्कुरा रही थी एंड उसमें जेलसी जैसा कोई भाव नहीं था। यहाँ समाया थोड़ी स्टिफ हो जाती है एंड वो कहते बस कोई है। काव्या काव्या समारा की ये शांत होना, ये भाव भी पढ़ लेती है एंड समारा को छेड़ने का थोड़ा भी मौका काव्या छोड़ दे ना भाई ना। एंड वो कहती है काव्या ओके ओके मैं तुम्हें नहीं परेशान कर रही, तो सुनो सुनो पति देवी, डैडी मटेरियल का मतलब होता है जो दिखने में स्ट्रांग हो, थोड़ा डोमिनेटिंग हो, प्रोटेक्टिव हो। और यहाँ पे काव्या पॉज लेती है। समाया कहती और क्या कहती, और मैं बताऊं? समाया कहती हाँ पूछना है इसलिए तो कॉल किया ना मैंने तुमको। क्या कहती है और बेडरूम में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। समाया कहती वो व्हाट? अब समाया इतनी तो पागल नहीं थी कि वो समझ नहीं पाती। काव्या हंसती है भाई साहब, क्योंकि समायरा का वॉट में जितने टी लगे थे ना, उतना काव्या समझ चुकी थी समायरा का हाल फोन के उस साइड क्या हुआ होगा। काव्या हंसते हुए कहती अरे मैडम सीईओ, ये एक रोमांटिक और नॉटी टर्म होता है, मतलब कोई ऐसा जिसे देखकर दिल भी पिघले और दिमाग भी कंट्रोल में ना रहे। यहाँ समायरा समायरा के दिमाग के जितने वायर है ना, सब अभी हिले हुए थे एंड वो इस चीज को सोच रही थी कि ये वर्ड उससे बोला है किसने? हाँ, हमारी आस्था ने, जिसे समारा तो अभी बच्चा मानती है। समझ रहे हो, 10 साल का एज डिफरेंस। समारा एंड उसके दिमाग में आस्था की तो बात चल रही थी, साथ में ये चल रहा था कि ये काव्या को कैसे पता चला। समारा कहते हैं ये सब तुम्हें कैसे पता? काव्या थोड़ा सा टीज करते हुए कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ कि तुम मुझे डैडी मटेरियल वाली ट्रीटमेंट कब दोगी। भाई साहब वहां समारा, लाइक उसके हाथों से फोन पूरा छूट चुका था।
ठीक है, मतलब हद होती है। काव्या उसे डायरेक्टली सामने से पूछ रही है कि वो उसे डैडी मटेरियल वाली ट्रीटमेंट कब देगी। अरे हाँ, लिटरली समारा के हाथ शेक कर रहे थे इतने ज्यादा। जो बेड पे फोन गिरा था, समारा वापस उठाती है एंड खुद की सांसों को कंट्रोल करती, कान में लगाती और कहती, काव्या। बोलती, हाँ जाना। समारा कहती, तुम बिल्कुल बेशरम हो, निहायती बेशरम। काव्या बहुत जोर से हंसती है, बहुत जोर से, और कहती है, और तुम बिल्कुल इनोसेंट हो, बहुत इनोसेंट। इसलिए तो शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हमारा थोड़ा सा ठहरती है और कहती, "आ, तो मतलब जब कोई मुझे डैडी मटेरियल बोले तो वो।" काव्या कहती, हाँ तो वो तुम्हें सिर्फ क्यूट नहीं, डेंजरस डेंजरसली अट्रैक्टिव समझता है। समारा चुप हो जाती है, फोन को थोड़ा सा दूर करती है और जैसे खुद से बात कर रही है, खुद से बुदबुदा रही है। वो कहती, आस्था को ये सब कैसे पता चला? कौन है जो उसे ये सब गंदी बातें बता रहा है? मुझे पूछना होगा आस्था से। बस वो इंसान मिल जाए, उसका अगर बैंगन का भरता ना बना दिया ना, तो मैं भी समारा ठाकुर नहीं। मेरी छोटी सी बच्ची को ये लोग बिगाड़ रहे हैं, पता करना होगा। एंड लिटरली काव्या का कॉल चल रहा है फिर भी वो करती है मैसेज। ठीक है, उसका एक गार्ड था, वो उसे पता लगाने के लिए करती है, मैसेज करती है कि वो उसे पता लगाए कि आस्था के कॉलेज में कौन कौन से दोस्त बन रहे हैं और कौन ऐसी गंदी बातें उसको सिखा रहा है। काव्या का कॉल चल रहा था, तभी फोन की दूसरी तरफ से काव्या कहती है, समारा। समारा कहते, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे सिवा, ठीक है मैं तो सोचती ही हूँ, बट मेरे सिवा ऐसा और कौन है जो तुम्हें अपनी बेडरूम फैंटेसी बना रहा है? एनिया, इतना तो समारा को भी पता था, भाई बंदी के जो गाल लाल होते हैं। एंड वो कहती है लाइक अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए, काव्या, थोड़ा गुस्सा करके। काव्या और जोर से हंसती है, लाइक उसे समारा के गुस्से का कोई फर्क ही ना पड़ता। वो कहती, रिलैक्स मेरी जान, तुम तो अभी भी मेरी हो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलता भी हो, बिकॉज मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी हो। वैसे अगर वो तुम्हें डैडी मटेरियल बोल भी रही है, कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने में क्या है। पर शादी के बाद, मतलब हम दोनों की शादी के बाद, मैं भी ट्राई करूंगी। एंड हमारा गुस्से में कॉल काटने से पहले कहती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। काव्या, ओ शर्मा गई, मेरी छोटी सी बीवी शर्मा गई, मेरी हॉट इनोसेंट डैडी मटेरियल बीवी शर्मा गई। काव्या आगे पूरा कुछ कह पाती है, उसे समारा तुरंत फोन काट देती है। यहाँ समारा अपना फोन बेड पे रखती है, लेट जाती है। एंड नाउ, भाई साहब, हाँ, समारा अपना चेहरा पिलो में रखती है एंड लिटरली वो शर्मा रही थी, वो अपना चेहरा छुपा लेती है। एंड वो खुद से कहती है, ये दोनों, आस्था और काव्या, मेरी मेंटल शांति खत्म कर देंगे। एंड यहाँ काव्या, काव्या दूसरी तो बहुत हंसती है, उसे सच में हमारे साथ बहुत मस्ती करने में बहुत मजा आता था। सो वो दिन भी बीत जाता है, शादी का वक्त बहुत करीब आ गया था। और हाँ, बैचलर पार्टी जैसा भी उनके ऑफिस में कहा गया था कि सबको बैचलर पार्टी चाहिए चाहिए। समारा को भी कोई इशू नहीं था, और राम जी ने भी यही कहा था कि बैचलर पार्टी रख दो, ताकि जो कनेक्शन है और जो एम्प्लॉयज और तुम्हारे बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम हो सके, जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। पार्टी रख दी जाती है, सब पार्टी में आने लगे थे। आस्था, राघव, रागनी, ये सब भी आए थे। आस्था ने फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी, वन
यहाँ समारा ने आन्या को कह दिया था कि लाइक वो अनाउंस कर दे कि पार्टी है आज, और पार्टी रख दी थी। पार्टी होता है एक होटल में, 5 स्टार होटल में, बहुत मस्त वेन्यू था। एंड वो पूरा हॉल समारा ने बुक कर लिया था पार्टी के लिए। वहाँ सब कुछ था, डीजे, लाइट, ड्रिंक्स, माहौल बहुत सही था। एंड ऑफिस के मेंबर्स, वहाँ के एचआर से जितने जितने पोस्ट पे जितने लोग थे सब आए थे। मोस्ट ऑफ लोग आए थे क्योंकि सब इनवाइटेड थे। कुछ इनके बिजनेस पार्टनर्स भी आए थे। यहाँ आस्था, राघव, रागनी, इन तीनों का फुल मूड था। आस्था ने तो प्रॉपर वन पीस पहना था। आन्या आन्या भी आती है एंड वहाँ वो जाती है, सबका स्वागत करती है। पीए जो थी, फिर समारा भी तो आ चुकी थी। वो अपने बिजनेस सूट में ही थी बिकॉज वो डायरेक्ट डायरेक्ट ऑफिस से आए थे। बाकी सब ऑफिस से आज जल्दी निकल चुके थे पार्टी के लिए, बट समारा अपना काम करके ही आती है। यहाँ काव्या काव्या भी वन पीस में थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस जैसे उसके चेहरे पे दिख रहा था। काव्या की खासियत थी, वो कोई बात कहने से डरती नहीं थी। वो मुंह के सामने सीधा कहती थी और कोई फैसले लेने से पहले सोचती नहीं थी, दोबारा नहीं सोचती थी। कॉन्फिडेंस के चेहरे पे दिखता था। समारा अपने ब्लैक ब्लेजर फॉर्मल्स थी एंड लिटरली उसमें से सीईओ वाइब्स अभी भी आ रही थी। वो अपने कुछ कलीग्स के साथ बातें कर रही थी और वेलकम भी कर रही थी। आस्था से मिल चुकी थी, राघव रागनी से। सो ये तीनों अपने में लगे थे, बट आस्था की नजरें कहीं ना कहीं समारा पे थी। एंड समारा भी ध्यान रख रही थी कि आस्था को कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो उसे ला के देती थी, कुछ पीने के लिए चाहिए तो वो उसे ला के देती थी। मीन्स पूरा ध्यान समारा आस्था का रख रही थी, जो कि राघव रागनी दोनों नोटिस करते हैं बिकॉज ये समारा की आदत बन चुकी थी। आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम्म, ये पार्टी प्रॉपर चल रही थी। यहाँ अन्या का भी नजरें काव्या पे गई थी और काव्या की भी। इन दोनों की आंखों में से एक स्पार्क होता है ना, ठीक है, वैसा निकल रहा था। एक दूसरे के तरफ जब ये लोग देख रहे थे तो अन्या गुस्से में थी, काव्या हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे वो चिढ़ा रही हो अन्या को। तभी हमारे एचआर साहब माइक उठाते हैं अपना मोटा पेट लेकर। हाँ, एचआर साहब यहाँ हमारे थोड़े मोटे थे, इन्हें छोटा हाथी भी कहते थे ऑफिस वाले। और गाल एकदम फूले फूले, और ये छोटा हाथी दिखते भी थे बेचारे, किस हाथी का बच्चा छूट गया। जैसे ये बढ़ते हैं माइक लेकर, वहां पे पीछे से एक आवाज आती है, लाइक होता है ना जैसे प्रोफेसर पढ़ा रहा और बच्चे पीछे से चिल्लाते थे परेशान करने के लिए, वैसे एचआर साहब जैसे गए, पीछे से एम्प्लॉय चिल्लाए, ए बच्चा किसका छूट गया, अरे छोटा हाथी किसका छूट गया। एंड एचआर को सब पता था, बट वो होता है ना कि थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, जस्ट सो वो इग्नोर करते हैं और कहते हैं माइक में, ओके पीपल्स, नेक्स्ट गेम। हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट गेम, हु नोज समारा मैम बेस्ट। यहाँ होती है चीयरिंग, होर्डिंग्स, सब। यहाँ गेम था ये, यहाँ एचआर गेम समझा रहा था कि समारा बैठेंगे चेयर पे एंड जो समारा को सबसे ज्यादा जानता था, ऐसा उसे लगता है, तो वो समारा के सामने बैठेगा, एचआर उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और सामने वाला इंसान बताएगा। अगर समारा यस करती है इट मीन्स वो इंसान ने सही जवाब दिया है, और जिसके सबसे ज्यादा लास्ट में पॉइंट होंगे वो बताएगा कि सबसे ज्यादा आज समारा को कौन जानता है। सब लोग काव्या की तरफ देखकर चीयर कर रहे थे। अब समारा सीईओ है तो काव्या मिस सीईओ होंगी फ्यूचर में, तो सबको अपनी जो पॉइंट्स बढ़ाना ही था काव्या के सामने।
एंड काव्या भी मुस्कुरा रही थी, वो भी इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी। शी नोज कि सब लोग उसे चमचागिरी कर रहे हैं, ठीक है, समारा के करीब आने के लिए। पर ठीक है ना, किसे अटेंशन नहीं पसंद होता। सो जस्ट लाइक दैट, काव्या के चेहरे पे एक स्माइल था, एक मुस्कान थी, कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंटली। यहाँ आस्था समारा को देख रही थी, एकदम शांत। आस्था शांत है। समारा थोड़ा ऑकवर्डली कहती है, ये गेम जरूरी है। एंड यहाँ पे सारे एम्प्लॉय सब चिल्ला के कहते हैं यस, ये बहुत जरूरी है। सो अब आते हैं जो लोग लाइक समारा को जानते थे। हम्म, काव्या आती है सबसे पहले। समारा चेयर पे बैठती, काव्या उसके सामने बैठती है, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाइक अब वो कोई आए, लाइक काव्या से कोई कंपटीशन करे, बिकॉज वो जानते थे कि इस ऑफिस को उनकी मिसिस सीईओ काव्या होंगी। एंड आन्या, आन्या को इन चूतियों जैसे गेम में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। सो वो तो अपनी ड्रिंक्स ले ही रही थी। अब यहाँ पे काव्या देखती है आस्था की तरफ और कहती है देवरानी जी आएंगी नहीं? सॉरी गाइस, आई थिंक देवरानी नहीं कहते ना। मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, सो लीव इट दैट। आस्था बुलाते हैं, ठीक है। काव्या कहती है आस्था आओगी नहीं? आस्था बस खड़ी थी, समारा की तरफ देख रही थी। आस्था अब काव्या की तरफ देख के कहती है अगर मैं आ गई तो आप जीत नहीं पाओगे। भाई साहब, जो एचआर बोलता है गर्म हो रहा है माहौल। एंड यहाँ सब लोग होर्डिंग दे रहे थे, आस्था आस्था आस्था, बिकॉज वो जानते थे आस्था के बारे में, ठीक है। राम जी ने कई बार बात की है आस्था के बारे में, तो एवरीवन नोज आस्था, बट फेस से बहुत कम लोग जानते थे। बट अभी इस पार्टी के दौरान सब जान चुके थे, और हुडिंग हो रही थी आस्था को। एंड काव्या कहते हैं आई लाइक योर एटीट्यूड आस्था, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ खेलो, देखते हैं कौन समारोह को कितना जानता है। आस्था जो अपना जूस पी रही थी, हाँ वो ड्रिंक नहीं करती थी, जूस जब पी रही थी उसे ग्लास रखती है एंड आती है। भाई साहब, उसके चलने का स्टाइल, लोगों की नजरें ठहरा दे उस पर। एंड स्वीट सा फेस, पर अंदर छोटा शैतान आस्था के छुपा हुआ है, जो अभी तो नहीं निकलेगा। जब काव्या के जस्ट उसकी शादी होने दो काव्या के साथ, सॉरी समारा के साथ, तब समारा को समझ आएगा उसने किससे पंगा लिया था। एंड यहाँ राघव रागनी जो चेयर कर रहे थे पीछे से, आस्था आस्था, आस्था आती है, काव्या के जस्ट बगल वाली चेयर में बैठ जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एचआर, समारा का फेवरेट ड्रिंक? काव्या तुरंत कहती है, तुरंत, ब्लैक कॉफी नो शुगर। यहाँ आस्था काव्या के कहने के बाद तुरंत कहती है जब स्ट्रेस होती है ब्लैक कॉफी, जब टायर्ड होती है तो अदरक वाली चाय। काव्या आस्था की तरफ मुड़ती है, उसको देखती है। जो हुडिंग हो रही थी, चेयरिंग हो रही थी, कुछ समय के लिए रुक जाती है। समारा की नजरें जो नीचे थी वो आस्था की तरफ देखती है। एंड एचआर समझ जाता है समारा की नजरों का मतलब, इट मीन्स आस्था वॉज राइट। हाँ, ये राउंड तो आस्था जीत चुके थे। पहले क्वेश्चन का जवाब आस्था का सही था। काव्या जो स्माइल अभी तक कर रही थी, उसकी स्माइल थोड़ी सी कम हो जाती है, जो सिर्फ आन्या नोटिस करती है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा पर्सनल था। एचआर ने पहले माफी मांग ली थी समारा से। सवाल नंबर 2 ये था, समारा को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? काव्या तुरंत कहती है जब लोग झूठ बोलते हैं। सब तालियां बजाती हैं समारा के लिए। एंड समारा भी काव्या की तरफ देखती है, थोड़ा मुस्कुरा के। हाँ, ये बात सही थी, समारा को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे झूठ बोले। तभी एक आवाज आती है, जिसका जवाब सुन के समारा को
मुड़ना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। जब कोई उनके फैमिली को लाइटली ले और जब कोई उन्हें सिर्फ स्ट्रांग समझे कि उनकी थकान इग्नोर करे, समझ के उनकी थकान इग्नोर करे। हम्म, समारा को सब स्ट्रांग समझते थे, बट शायद समारा इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। और समारा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। अगर कोई उसके परिवार की तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, तो समारा को ये मंजूर नहीं था। यहाँ समारा की जो आईब्रोज है ना, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। हाँ, समारा को पता था कि किसका जवाब सही है। अब जैसे लोग वोटिंग देना छोड़ चुके थे, तालियां बजाना छोड़ चुके थे, बिकॉज वो देख पा रहे थे कि यहाँ माहौल थोड़ा गर्म जैसा होने लगा है, कि अभी थोड़ा झगड़ा ना हो जाए। राघव धीरे से रागिनी की तरफ देखकर कहता है, जब वो समारा की नजरें आसपास पे ऐसे देखता है, वो कहता है, रागिनी, ये तो डायरेक्ट दिल का पासवर्ड है यार। रागिनी भी थोड़ा मुस्कुरा देती है और कहती है, कैसे नहीं जानेगी आस्था समारा को, उसकी पूरी जिंदगी है समारा। राघव भी हाँ में सर हिलाता है और उनकी तरफ दिखता है। अब सवाल नंबर 3, एचआर पूछता है, सो लोगो, सो गाइस, आई नो माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, बट चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। समारा मैम जब रोती हैं तो क्या करती हैं? हम्म, काव्या इतना इंटरेक्ट तो नहीं हुई थी लाइक समारा के साथ, तो वो थोड़ा हेजिटेट होती है। यहाँ आस्था सीधा समारा की तरफ देखती है। काव्या कुछ कह नहीं पाती, बिकॉज वो नहीं जानती थी। आस्था सीधा समारा की आंखों में देख रही थी, वो बहुत सॉफ्टली कहती है, वो किसी के सामने नहीं रोती, या तो बाथरूम में या बालकनी में जाके बस खुद से कहती है, बस हमारा स्ट्रांग रहना। बहुत मुश्किल है कि उनके आंसू गिरे, और गिरे इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। एंड समारा को आज तक मैंने सिर्फ एक बार रोते हुए देखा है, जब मैं और समारा एक दूसरे से अलग हो रहे थे बचपन में। तब समारा ने सिर्फ रोया था, माहौल पूरा शांत हो गया था। काव्य भी थोड़ी देर के ठहर गई थी, आन्या भी। और यहाँ समारा जैसे आसपास देखने लगी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो आस्था की नजरों में नजरें डाल के देख पाए, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। यहाँ सब तालियां बजाने लगते हैं, बिकॉज वो समारा के एक्सप्रेशन से ये तो समझ गए थे कि आस्था ने बिल्कुल सही कहा है। एंड यहाँ काव्य काव्य भी अब ताली बजाती है, बिकॉज काव्या की जेलेसी वाला बिहेवियर नहीं था उतना। एचआर कहता है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, समारा को सबसे ज्यादा सेफ किसके साथ फील होता है? काव्य कहती है, समारा जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लाइक अपनी फैमिली, उसके पास सबसे ज्यादा समारा को सेफ फील होता है। समारा काव्य की तरफ देखती है। ये सही था। पूरे हॉल में तालियां बजती है। आशा भी मुस्कुराती है काव्य का जवाब सुन के, क्योंकि काव्य गलत नहीं थी। आशा भी यहाँ से ताली बजाती है। एचआर कहता है, सो गाइस, भले 3 सवालों का जवाब आस्था मैम ने सही कहा, एंड आस्था मैम ये राउंड जीत चुकी है, बट काव्या मैम का लास्ट जवाब बहुत अच्छा था। एंड सब लोग काव्या के लिए क्लैप करते हैं, एंड सब लोग चले जाते हैं दूसरी तरफ। एंड यहाँ आस्था राघव रानी की तरफ आ जाती है। राघव कहता है, आस्था, आस्था कहता है, राघव कहता है, मुझे पता है तुझे लास्ट सवाल का भी जवाब अच्छे से पता है, पर तूने कहा नहीं।
सही कहा ना मैंने? आस्था मुस्कुरा देती है, कुछ कहती नहीं। ये दोनों समझ चुके थे कि लास्ट सवाल का भी जवाब कुछ और है। बट आस्था नहीं चाहती थी कि जो बातें सिर्फ आस्था और समारा की है वो दुनिया में कोई और जाने। और यहाँ पे सब ताली बजाते हैं आस्था के लिए, बिकॉज वो जान चुके थे कि आस्था जीत चुकी है ये राउंड। यहाँ आन्या, जो काव्या जा चुकी थी बार टेबल की तरफ, आन्या आते हैं और कहते हैं, सो मिस लूजर, कैसा लगा हार के? काव्या उसकी तरफ देखते उसके आईब्रोज सिकुड़ जाते हैं। काव्या लाइक उतने ही एटीट्यूड में वो आन्या की तरफ देख के कहती है, जबान संभाल के बात करो वरना खींचने में समय नहीं लगेगा। आन्या उसकी तरफ स्मग दे के कहती है, हाँ, सो लूजर के पास भी जबान है इतनी बात करने के लिए। काव्या बहुत ही गुस्से से आन्या को देख रही थी। आन्या कहती है, थोड़ा सा फुसफुसाते हुए, यानी ये बात वो थोड़ा सा काव्या के करीब आकर कहती है, तुम्हें लगता था तुम उसे जानती हो? बहुत गलत फहमी है मिस आन काव्या, बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। काव्या कहती है, मैं जब तुमसे बात करने नहीं आ रही तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आन्या आन्या कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में? मुझे बस वो जानना है। काव्या थोड़ा मुस्कुराती हुई कहती है, जाओ खुद दिमाग लगाओ जाके, मुझे कैसे पता चला कि तुम इतनी बड़ी की कंपनी की इकलौती वारिस? क्या इतना भी नहीं पता लगा सकते? छी है यार तुम पे, छी, जब तुम इतना नहीं कर सकते। मैं तो ये सोच रही हूँ अंकल तुम्हें ये सब दे कैसे दे रहे हैं? तुम्हारे पास तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कुछ करने की। अनया आन्या को अब आता है गुस्सा। वो एक उंगली दिखा के काव्या को कहती है, तुम मिस काव्या, तुम गांव की गवार होके मुझे सिखाओगे कि मुझे करना क्या है? हाँ? काव्या थोड़ा मुस्कुरा देती है एंड कहती है, ओह, सो मेरे बाबू का ईगो हर्ट हो गया? क्यों, मैंने गलत कहा? जाओ पता लगा लो। क्या तुम इतना भी पता नहीं लगा सकती? तो तुम इतना बड़ा एम्पायर कैसे संभालोगी? और ये सब चीजें मिलके आन्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आन्या कहती है, थोड़ी गुस्से में आन्या कहती है, जबान संभाल के बात करो काव्या, तुम्हें पता नहीं है मुझे नफरत है और मुझे गुस्सा आती है जो लोग मेरे सामने बहुत ज्यादा जबान चलाते हैं। काव्या कहती है, ओ, सो सहने की हिम्मत नहीं है और बोलने में तुम्हारी बहुत जबान चलती है? हाँ, सहने की हिम्मत भी रखा करो। आना कहती, बस काव्या, एक लफ्ज और, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। काव्या कहती, क्या कर लेगी? हाँ, करके बता, हल्के में ले रही है? यहाँ आन्या थी होश में नहीं, बिकॉज उसने ड्रिंक कर रखी थी। काव्या भी थोड़ी ड्रिंक किया था तो वो भी अपने होश में थी नहीं। आर्ग्यूमेंट बहुत गर्म हो रहा था। काव्या एक उंगली दिखा के उसे कहती है, दम है ना, जो करना है ना कर लेना, मुंह चलाने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, समझी? भाई साहब, वो ड्रिंक रखती है, पूरा पी लेती है, देन खाली गिलास रखती है एंड वहां से निकल जाती है बाथरूम की तरफ। काव्या को गुस्सा, भाई साहब, बहुत ज्यादा। वो भी इसके पीछे पीछे निकल जाती है वॉशरूम की तरफ। आने आती है वॉशरूम की तरफ, ठीक है? काव्या
वॉशरूम के अंदर थे एंड आन्या बाहर अपने हैंड वॉश कर रही थी। उसने अपना जो कोट था वो निकाल के बगल में रख दिया था, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए थे, उसने अपना मुंह धुला, ठीक है, और साफ किया अच्छे से, प्रॉपर। तभी काव्या वॉशरूम से निकलती है, वो सामने आन्या को देखती है, बट उसे फुल ऑन इग्नोर करके जस्ट उसके बगल वाली बेसिन में अपना हैंड वॉश करने लगती है। आन्या और समारा दोनों ऑफिस से आए थे, सो उन्हें कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। तभी काव्या को आन्या की आवाज आती है। आन्या कहती है, तुम उसकी फियांसे हो, राइट? पर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। काव्या आन्या को इग्नोर करती है, बट आन्या कह रही थी जैसे भाई उसे अब गुस्सा आ चुका है काव्या का वो सारी बातें सुन के। एंड आन्या इरिटेट हो गई थी एंड वो डिसाइड कर ली थी कि वो अब काव्या को वैसे ही इरिटेट करेगी जैसे उसने आन्या को किया है। आन्या कहती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जब समारा थक जाती है तो वो चुप हो जाती है, फिर उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो भी काव्या का कोई रिएक्शन नहीं था, वो हैंड अच्छे से वॉश कर रही थी। आन्या को गुस्सा आ रहा था कि काव्या का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। आन्या तो भी कहती है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ खुल के हंसती है? नहीं काव्या, मिस काव्या, नहीं। आन्या को आ रहा था गुस्सा, बिकॉज काव्या रिएक्शन क्यों नहीं दे रही थी। आन्या फिर से कहती है, तुम गांव की गंवार लोग होते ही ऐसे हो, जहाँ पैसा देखा नहीं अपने शरीर को ले जाते हो, और तुम पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, अपने शरीर को भी बेच। वो आगे कुछ कह पाती तभी इतना जोर से उसे थापड़ पड़ता है। भाई साहब कितना तगड़ा छापड़ मारा था, इतना तेज मारा था कि आन्या लड़खड़ा गई थी। हाँ, काव्या ने उसे मारा था बहुत जोर से। एंड आन्या का हाथ उसके गाल पे जाता है एंड वो अपनी, कह सकते हैं, आग भरी नजरों से काव्या की तरफ अब देखती है। उसके हाथ कांप रहे थे गुस्से से, इतना ज्यादा अब आन्या में गुस्सा आ चुका था। काव्या अब अपनी एक उंगली दिखाती है आन्या को और कहती है, गांव की गवार, हाँ, तुम तुम तो उनसे भी गए गुजरी हो। एटलीस्ट गांव के लोगों को रिस्पेक्ट देना तो आता है कि एक लड़की के या फिर अपने बड़ों को या एक औरत को इज्जत कैसे देते हैं। तुम्हारे तुम तो पढ़ी लिखी गवार हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि लड़कियों को इज्जत कैसे देते हैं। शायद तभी तुम इधर हो। और यहाँ आन्या, भाई साहब, गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। वो कहती, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? काव्या तुरंत कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे बारे में कुछ भी बोलने की? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुमने मुझे मेरे बारे में बोला भी कैसे? और आन्या चौहान, अगर एक लफ्ज और तो तुम्हारा दूसरा गाल भी लाल करने से पहले मैं सोचूंगी नहीं। आन्या कहती, तुम चुप भी। कहा कहते, ना 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 ना, आगे एक वर्ड भी नहीं आन्या, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच के बाहर निकालने में समय नहीं लगेगा मुझे। काव्या को गांव की गवार बोल रही हूँ ना, याद रखना। अगर वो इंसान आगे बढ़ा जिससे तुम गवार कह रही हो ना, तो तुम भी नहीं बचोगी। ये कह के काव्या पलटती है जाने के लिए, बट आन्या, भाई साहब, वो पीछे से पकड़ती है काव्या को, लाइक उसकी ड्रेस को उसके हाथ में पकड़ना तो काव्या को चाहती थी, बट उसका ड्रेस हाथ में आ जाता है, उसके कंधे से काव्या की पूरी ड्रेस फट जाती है। एंड आन्या को जब ये चीज रियलाइज होती है तो वो वहीं जम सी जाती है, उसका जो हाथ था अभी भी उसके फटे हुए कपड़ों पे था। काव्या, जिससे ये फील होता है कि उसके कपड़े फट चुके हैं, वो ठहर सी जाती है, फिर पलटती है पीछे। उसकी आंखें भी लाल थी गुस्से से।
एंड वो आती है, देखती है अन्या का हाथ उसके कपड़ों पे था जो फट चुके हैं। भाई साहब, काव्या खींच के एक और लगाती है, और ये थापड़ बहुत तेज था, बहुत तेज। पूरे बाथरूम में आवाज आ चुकी थी। आन्या का सर फिर से नीचे झुक जाता है, थप्पड़ पार लेकर। नाउ आन्या की आंखें बंद थी। बदले का जो गुबार आन्या के अंदर भर चुका था, आज एक गुस्सा निकलने वाला था, अच्छे तरीके से। काव्या वो थापड़ मारती ही उसकी आंखें भर आई थी। हाँ, एक लड़की के लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आन्या से गलती से ये हुआ था, पर हुआ तो था ना। काव्या वहां से निकल जाती है, उसकी आंखें थोड़ी सी नम सी हो गई थी। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम जानेंगे कि अब अन्या करेगी क्या काव्या से बदला लेने के लिए। सो मिलते हैं, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। जयराम, सियाराम।